दोस्तों, आज हम बात करेंगे बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में। लेकिन बटरफ्लाई के माध्यम से हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल के ऊपर। कैसे एक तितली अपनी ज़िंदगी में आने के लिए स्ट्रगल करती है और कुदरत ने स्ट्रगल में क्या रखा है जिससे कि एक खूबसूरत बटरफ्लाई बाहर आती है और अपनी ज़िंदगी के पलों को एंजॉय करती है। अगर देखा जाए तो कुदरत में कुछ भी आसान नहीं है। मदर नेचर हमें हर पल सिखाती है कि कैसे हम संघर्ष करें, कैसे अपनी ज़िंदगी को पाएं और फिर ज़िंदगी जीने के लिए हर पल वो हमें कुछ ना कुछ नया सबक देती है। और वही सबक हमें मिलता है बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल से। अगर हम देखें तो एक तितली अपने आप में अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत करती है वो एक बहुत ही साधारण रूप से, एक बहुत ही महीन रूप में शुरुआत करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी एक खूबसूरत अडल्ट तितली के रूप में रूपांतरित हो जाती है। देखा जाए तो एक अंडे से शुरू करके लार्वा बनती है, लार्वा से फिर प्यूपा और प्यूपा से फिर एक अडल्ट तितली एक रंगदार पंखों वाली खूबसूरत तितली का रूप ले लेती है। लेकिन क्या आपने कभी बहुत नज़दीक से देखा है इस पूरे संघर्ष को? लार्वा से जब कोकून बनता है तो आप देखिए कि एक बंद कोकून में जो तितली है वो अपने आप में संघर्ष करती है। और इसकी एक बहुत खूबसूरत सी कथा है जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। एक बार क्या था कि कोकून में से तितली के बाहर निकलने का समय था और इस इवेंट को दिखाने के लिए एक अध्यापक अपने बच्चों को लैब में एकत्रित करती है और उनके सामने वो दिखाना चाहती हैं कि कैसे कोकून में संघर्ष करके तितली बाहर आती है और कैसे उस संघर्ष से जब वो कोकून की दीवारों को तोड़ती है तो उसके पंखों में जान आती है। लेकिन थोड़े समय के लिए उसने बच्चों को अकेला छोड़ा ये देखने के लिए कि कैसे संघर्ष से तितली बनती है। और उसके पीछे बच्चों ने क्या देखा कि जो तितली थी वो बाहर निकलने के लिए बहुत फड़फड़ा रही थी, बहुत संघर्ष कर रही थी और ये लगता था कि शायद उसकी जान निकल जाएगी। तो एक बच्चे ने आगे बढ़ के उस कोकून की दीवारों को तोड़ दिया और तितली को बाहर निकाल दिया। लेकिन देखते देखते वो तितली एक खूबसूरत अडल्ट तितली बन के उड़ने की बजाय वहीं पे दम तोड़ गई और थोड़ा सा तड़प के उसकी जिंदगी का जो दुकान था वो अंत हो गया। इतने में टीचर वापस आई तो उसने देखा और देखती समझ गई कि बच्चों ने कुछ ना कुछ उस तितली के कोकून से बाहर निकलने की प्रक्रिया में छेड़छाड़ की है। और उसने वो एक मैसेज दिया उन बच्चों को जो कि हम सभी के लिए पूरी जिंदगी में वो मैसेज काम करता है। उसने कहा कि आपने कोकून में से संघर्ष करती हुई तितली को बाहर निकलने में मदद नहीं की, बल्कि उसके संघर्ष को आपने बीच में रोककर उसकी कामयाबी को आपने एक दुखांत में तब्दील कर दिया। ये जो दीवारें हैं कोकून की, ये संघर्ष का रूप है। तितली के पंखों में जान देने के लिए कुदरत ने इस कोकून को बनाया ताकि वो संघर्ष करे बाहर निकलने के लिए, और जब वो कोकून से बाहर निकलेगी तो उसके पंखों में जान होगी जिससे वो एक बहुत ऊंची उड़ान भर सकती है। रंगदार पंखों वाली इस खूबसूरत तितली का जीवन जो है वो सबके लिए मनमोहक होता है और वो भी इधर से उधर फूलों के ऊपर जाके उसका रस ले सकती है, लेकिन वो संघर्ष से होकर। लेकिन बच्चों ने जैसे ही कोकून की दीवारों को तोड़ा तो वो संघर्ष खत्म हो गया और संघर्ष खत्म होने का कारण उसके पंखों में जान ना आ पाई और लड़खड़ाते हुए पंखों से वो उड़ ना पाई और तड़प कर उसने अपनी जान दे दी। यही हाल होता है हम सभी के साथ जब हम संघर्ष के बजाय एक सहारा लेते हैं किसी की सिफारिश का और किसी के कंधों के ऊपर चल के हम अपनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस मैसेज को पकड़िए, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाइए। सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है इस चैनल को। इन खूबसूरत पलों को महसूस कीजिए, इस मैसेज को ज़िंदगी में उतारिए और खूब सारी कामयाबी हासिल कीजिए। दूसरों तक भी ये संदेश ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।